बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खुद भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं शादियों से पहले जो है तैयार होती हैं पूरी तरह से, खाना पकाना हर चीज़ लेके आना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उसकी होती थी, तो ये पढ़ी लिखी साथ जॉब भी ले आती थी, नौकरी शौकरी भी साथ होती थी, तो वो आके घर में राज भी करती थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मशरक़ में ये रिवायत है के बच्ची ने घर संभालना होता है और बच्ची को सारे घर का काम जो है हर तरह से उसे करना आना चाहिए। घर गृहस्थी उसे पूरी तरह आनी चाहिए, किसको कैसे डील करना उसे आना चाहिए। सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं उसके साथ होती हैं। और कोई भी माँ बाप जो होते हैं अपनी बेटी को अधूरा और कमज़ोर बना के नहीं भेजते। उन्हें पता होता है कि बेटी की कमज़ोरी जो है हमारी ही गिनी जाएगी, और हमें चाहिए भी है कि हमें बच्ची को अगले हालात, कड़े हालात के लिए तैयार करना है। हम अपने बच्चियों को घरों में कहते हैं कि चलो इन्होंने आगे चले जाने, बेचारी उन्हें कितना अर्सा हमारे पास रहते हैं, यहाँ पे इन्हें चलो महारानी की तरह रखो, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें पूरी सहूलतें दे रहे होते हैं। लेकिन नहीं, मैं कहते हैं अगर आप उसके साथ खुलूस रखते हैं, आप उसको बेटी समझते हैं और आपको पता है कि इसने पराए घर जाना है, पराए घर जाके इसने संभालना मामला को, तो आपको चाहिए है उसे, हमें सबको चाहिए होता है कि अपनी बेटी को मुश्किल हालात के लिए तैयार करके भेजिए। अगर वो आगे जा कर के अच्छे हालात में चले जाए तो वो आसूदा हो जाएगी, मेहनती होगी, उससे ज़्यादा अच्छा फल मिल जाएगा, सब्र का फल मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ हालात ख़राब हैं, बहुत सारे जैसे कि अक्सर हो जाता है, दिखता कुछ है होता कुछ है, जो ही जैसे कहते राह पे जाने या वहाँ पे जाने, वहाँ जाते हैं, वहाँ बच्चियाँ जाती हैं तो वो टोटली मिसमैच, बहुत सारी चीज़ों का पता हमें बाद में लगता है कि ने दिखाया कुछ, हुआ कुछ, ये होना नहीं चाहिए बात। और ये भी होता है कि बेटियों का पीछा माओं को जो है तरबियत के लिए तो रखना चाहिए, वैसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेटी जब दूसरे घर में चली जाती है तो अगले घर की इज्जत जो होती है उसके हाथ में होती है। उसे आकर के अपने ससुराल में ये बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा था कि वो दूसरी खातून जो है वो दूसरे घर में जाएगी तो वो क्या समझेंगे आपके बारे में। ये छोटी सी सलाह है मेरी सासों को, या जैसे कहते हैं अम्मियों को, कि कभी भी आने वाली बहू हो चाहे बेटी हो, उसकी खामियां जो हैं किसी के सामने, जैसे हम अपनी बेटी की खामी किसी के सामने नहीं रखते, इसी तरह अपनी बहू को बेटी समेत उसकी खामी या कोताही कोई हो आपको किसी के सामने नहीं करनी। उसकी कोताही खामी पर पर्दा डालना है, और आप जितना उसे खुद से समझा लेंगे, आप उसमें बता देंगे, तो वो जल्दी से समझ भी जाएगी और उसका उससे पॉजिटिव असर भी होगा। अगर आप उसकी पॉजिटिव बात भी अगर नेगेटिव अंदाज में उसकी अम्मी अबू को भी कर देंगे तो वो उसके लिए जो है वो उलझन में आ जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाएगी, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। अगर वो आपकी इज्जत आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी इज्जत छोड़ेगी, एहतराम छोड़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने भी बोलना शुरू हो जाएगी। आप जब भी किसी के सामने अपनी बहू की बात करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके अच्छे सुगड़पन होने की, उसको काम की कोताहियों की नहीं, उसको काम की अच्छाई की, क्योंकि खामियां कोताहियां मैंने कहा सभी में होती हैं, तो आपको खूबियों को सामने रखना है। हम छोटी सी खामी को सामने रख लेते हैं, उस खामी को हम जब उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो वो खामी जो है आपके सामने आपकी बेटी की शक्ल में भी आ सकती है, और आपके सामने आपके दूसरे जो रिश्तेदार अजीज होंगे वो भी आपके सामने खड़े होंगे, और आपकी बहू बदनाम होगी तो ज़ाहिर आप भी पूरी तरह से बदनाम होगी, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होगी। और दूसरा ये है कि आप अपनी इज्जत अपनी बहू की नज़र में खो देंगी, और वो ज़ाहिर आपको उनके साथ रहना है। और अगर आप अपनी बहू की नज़रों में अच्छी रहेंगी, आपकी इज्जत करने वाली होगी, आपका बेटा भी, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि बेटे जो हैं वालिदैन को छोड़ने के चक्कर में होते हैं और वो बीवियों के ही हाथ लगते हैं, बीवियों के ही आंखें लगते हैं, कहने में आ जाते हैं। तो बीवियां तभी आपकी इज्जत करवाती हैं या करती हैं कि जब आप अपनी बहू की इज्जत करती हैं, आप उसे एहतराम देती हैं, आप उसे बेटी अपनी समझती हैं। तो वो अगर आपका बेटों में कहीं आकर के कोई एरर आएगी भी सही, तो बहू आपकी जो है उस एरर को संभालने वाली होगी, वो किसी तरह छोड़ने नहीं देगी। लेकिन अगर आपने अपनी बहू की नज़रों में इज्जत नहीं बनाई, बहू की बातें आपने दूसरों को की हैं, तो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे मुतनफ़िर होगी। आपका बेटा अभी छोड़ना सोचता फिर रहा होगा, और ये बहू उससे पहले वो कह दे कि नहीं चलो चलो निकलते हैं। इस तरह करके आप अलग हो जाएंगे, तना हो जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं जाके आप उसकी सास होते हुए इस चीज़ की जिम्मेदार होती हैं कि आप अपनी इज्जत करवाती हैं या आप अपनी इज्जत उछालने को बंदोबस्त करती हैं। कुल मिला के क्या निकला, आपने अपनी बेटी की खूबियों का तो किसी को बताना है, खामी कहीं हो तो वो बिल्कुल उसी को बताना है, उसको सुधारना है। इवन अपने मियाँ को भी बताना है कि बेटी में ये खामी है, बहू में ये खामी है। बेटे को भी नहीं कहना कि इसमें ये खामी है। आपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। आप जितना उसका बरम इज्जत
शर्म हया और उसकी खामियों पर पर्दा डालेंगी उसको, उतने ही आप उसकी नज़रों में मोतबर ठहरेगी और आपका वो एहतराम करेगी, आपको माँ का दर्जा देगी। वो आने वाली सारी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारना चाहेगी, आपके साथ रहेगी। आपके पास आकर के उसे सुकून मिले, आप में उसको उसकी माँ नज़र आनी चाहिए, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी और ना ही अपने मियाँ को छोड़ने देगी, जो कि आपका बेटा होगा। जो अगर आपने उसके सामने अपनी इज्जत नहीं बनाई, उसका इज्जत एहतराम नहीं किया, उसकी खामियों पर पर्दा नहीं डाला और आपने उसको साथ में संभाला नहीं है, तो बेटा बाद में जाएगा, बहू उससे पहले लेकर निकल जाएगी। अल्लाह हमें सबको सलूक से, प्यार से, खुलूस से एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक दे, और ख़ास तौर पे बहुओं को अपनी सासों का एहतराम और सासों का अपनी बहुओं की इज्जत और भरम रखने का, खामियों कोताहियों से दरखरे अतना बरतने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर, वस्सलाम।